हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स इंजीनियरिंग क्लासेस 2.0 में। एक बार जितने विद्यार्थी सेशन में उपस्थित हैं अपना सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि उनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे थे सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट ईयर एसटीपी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। पहला था आपके मजल। देखो मजल क्या होती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ रहे थे। ठीक है, और टेक्निकल इशू के कारण हमारी क्लास हुई थी तो अब वापस शुरू हो गई है आपकी। ठीक है, तो ऊपरी देखो मजल क्या होती है। ऊपरी होठों की बाहरी सतह, बाहरी सतह पर दोनों नासा छिद्रों के मध्य, दोनों नासा छिद्रों के मध्य, छिद्रों के मध्य बाल रहित स्थान, बाल रहित स्थान को क्या कहते हैं? मजल कहते हैं। ठीक है, बाल रहित स्थान को क्या कहते हैं? अपन मजल कहते हैं। क्रोप क्या होती है? मुर्गे में पाई जाने वाली संरचना, पाई जाने वाली संरचना। ठीक है, अब देखो मुर्गे में इसोफेगस यानी गर्सिका, गर्सिका गर्सिका का इसोफेगस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, गर्सिका का सर्वाइकल भाग, सर्वाइकल भाग कहां पे? बक्स केविटी। क्या लिखवाया था मैंने? बक्स केविटी लिखवाया था। ठीक है, बक्स केविटी में प्रवेश करने से पहले, बक्स केविटी में प्रवेश करने से पहले फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग क्या कहलाता है भाई? क्रोप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रोप कहलाता है। इस परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और इसे फटाफट से उतार दीजिए, फिर अगली परिभाषा की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस क्या होता है? पोल्ट्री में आमाशय का भाग, पोल्ट्री में आमाशय का भाग। ठीक है, इसके उपनामों की बात करते हैं अपन। उपनाम क्या कहा जाता है इसे? सत्य आमाशय कहा जाता है इसे, वास्तविक आमाशय कहा जाता है, असली में सच्चा पेट इसे ग्रंथिक आमाशय किया जाता है। ग्रंथिक आमाशय क्योंकि क्या होता है? ग्रंथिक आमाशय क्या होता है? क्योंकि इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। कार्य भोजन का वास्तविक पाचन, भोजन का वास्तविक पाचन, वास्तविक पाचन करना। ठीक है, इसके बाद मेजिट्री की अपन बात करें। मेजिट्री क्या होती है भाई? एक पेरिटोनियम भाग होता है जो किसमें? छोट आमाशय, छोटी आंत, पैंक्रियाज का मतलब होता है यज्ञाशय को एब्डोमेन की दीवार से जोड़ता है, उसे अपन क्या कहते हैं? मेजिट्री कहते हैं। तो लिखिए यह एक पेरिटोनियम भाग होता है, पेरिटोनियम भाग होता है जो आमाशय, छोटी आंत,
छोटी आंत अगनाज से उतारो, ठीक है। अगनाज से पलिहा, पलिहा आदि को एब्डोमिनल की दीवार से जोड़ता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मैजिक टी कहते हैं। उतार लो एक बार, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट से उतार लो। नेक्स्ट परिभाषा की ओर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। 4 परिभाषा हो गई आपकी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। यह आपकी स्पेशल ऑफर है, ठीक है। एचडीपी सेकंड ईयर वालों के लगभग सेमेस्टर खत्म हो गए तो वो एक कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपको काफी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एग्जाम में पहले आप थ्योरी का डेट याद रखोगे, तब आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन और भी जल्दी याद होगी, ठीक है। तो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन या थ्योरी जो सेकंड सेमेस्टर की थ्योरी के लिए जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं वो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। सेकंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों की जैसे ही फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके 2 दिन बाद आपका ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि भी कंफर्म नहीं है कब आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। फाइनल एग्जाम का भाई मान लो दिसंबर में भी हो जाए, क्योंकि 1 महीने बाद आपका क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि आपका ओल्ड पेपर सॉल्यूशन शुरू कर दिया ताकि आप परेशान न हो, ठीक है। अगला देखिए ट्रेचिया, उपनाम। उपनाम की बात करें तो ये होती है वाइल्ड पाइप, ठीक है। कहाँ उपस्थित होती है, बक्स गुहा में, बक्स गुहा में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। इसमें उपस्थित होती है भाई, बक्स गुहा में उपस्थित होती है। इसका आकार जो होता है वो उल्टा सी के आकार का होता है, ठीक है। इसका आकार उल्टा सी, यानी ये रहा आपका सी, उल्टा सी हो गया, होता है, ठीक है। कहां पे स्थित होती है, बक्स गुहा में उपस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखना है आप, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब देखना आगे, देखो पगनाज से यह घोड़ी में ताव का लक्षण प्रदर्शित करती है, घोड़ी में ताव का लक्षण प्रदर्शित करती है जब घोड़ी ताव में आती है, तब क्लाइटोरिस को बार बार चौड़ी करती है, बार बार चौड़ा करती है, ठीक है। क्या करती है, क्लाइटोरिस को बार बार चौड़ा करती है, ठीक है। चलो उतारो इसको, ईट के सिम्टम के टाइम देखना है इसको, तब पता चलेगा आपको, ठीक है। चौड़ा करके दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट अधिवर्ष, कौन सा हो गया भाई अगला, अधिवर्ष। देखो अधिवर्षण, शुक्राणुओं को ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके कार्यों की अपन बात करें, इसके कार्य, शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का सांद्रण,
और शुक्राणुओं का परिवहन, 3 इसके कार्य होते हैं। इसके बारे में आप लिख दोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पेशनी गिजाड़ के बारे में अपन बात करें, इसके बारे में पेशनी किसे बोलते हैं अपन, गिजाड़ को बोलते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, उपनाम मांसपेशियों का आमाशय, मांसपेशियों का आमाशय, आमाशय। ठीक है, कार्य भोजन को पीसना, भोजन को पीसने का कार्य करता है, पीसने का कार्य करता है। क्या करता है भाई, भोजन को पीसने का कार्य करता है। ये आपकी वापस क्लास हो गई। ठीक है, भोजन को पीसने का कार्य करता है। ठीक है, कभी कभी अटक जाती है क्लास, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही तो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें। ठीक है भाई, चलो एक चीज और लिख लो, गिजाड़ में मांस पेशियों का पीसने का कारण, पीसने का कारण कोलिन प्रोटीन, कौन सी है, कोलिन प्रोटीन है। ये लो, ये हो गई आपकी नंबर 8 परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी प्लूरा। ठीक है, तो ये क्या होती है, फेफड़ों के बाह्य आवरण, फेफड़ों के बाह्य आवरण को प्लूरा कहते हैं। ठीक है, फेफड़ों के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं अपन, प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट बच गई आपके कौन सी, कोशिका। तो कोशिका की परिभाषा आप लिख सकते हो भाई। ठीक है, कोशिका के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 10 आसान हो गया आपकी। अब देखो, गर्दनी के दीवारों के नाम लिखो। ठीक है, इसके गर्दनी के दीवारों के नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो, 3 प्रकार होते हैं इसके। श्वसन तंत्र को बनाने वाली संरचनाओं के नाम लिखो। यहाँ आपको क्या करना है, श्वसन तंत्र के कंप्लीट अंगों के नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, बैल की मूत्र नलिका। ठीक है, तो बैल की मूत्र नलिका के बारे में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, उसको आराम से आप लिख सकते हो। तो आपके क्वेश्चन कौन सा हो गया, बैल की नलिका। गर्दनी के छिद्रों के नाम 7 होते हैं। ठीक है, 2 नाक, 2 कान, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, ऐसे करके टोटल 7 होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल की सहायक एवं ग्रंथियां। सहायक एवं ग्रंथियों का मतलब होता है, सहायक ग्रंथियों में पहली आती है आपके प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, दूसरी है बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल। तीसरी है काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, या फिर बल्बो यूरिथ्रल आती है इसको। ठीक है, इसको उठाओ एक बार दोनों, बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, और ये मैं को लिख पा रहा हूँ, तुम चलो ना, इसको भी लिख पा रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप इन दोनों को उतार लीजिए, फिर मैं तीसरी भी लिख पा रहा हूँ। लिखवा रहा हूँ मैं, जब तक इसको उतार लीजिए। बारिश आ गई वापिस है। हाँ, एक बच गई आपके शुक्राशय।
येलो है, ये 3 ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कंठ की उपास्थि, कंठ की उपास्थियां कितनी होती है भाई, बताओ, लेकिन किसी को पता हो तो। कंठ की उपास्थियां कितनी होती है, फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई। कंठ की उपास्थियां होती है 4। ठीक है, नाम लिखिए। पहली थायराइड, दूसरी एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, तीसरी एरिटोनोइड, एरिटोनोइड, एक कौन सी बच गई, नंबर 4। ठीक है, तो बताइए, देखिए नंबर 4 बच गई आपके क्रीकोइड। कौन सी, क्रीकोइड। अब देखो, संख्या प्रकार पूछे तो कितने हो गए, 4। लेकिन यही आपको पूछ लिया जाए कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है टोटल 5। 5 कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। एक जोड़ा पाया जाता है, कौन सा, एरिटोनोइड। ये कितनी होती है, 2। बाकी सब कितने की होती है, 1 1। तो ये टोटल हो गई कितनी, 5। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन था अभी दर्शिका के छिद्र वाला, ठीक है, इसके भी नाम लिखवा देता हूँ मैं, आप साथ के साथ लिख लीजिए। ठीक है, इसके नाम होते हैं नाक में 2, कान में 2। ठीक है, नाक 2, कान 2, श्वसन तंत्र 1। ठीक है, और इसके बाद बच गया आपके दर्शिका और मुख हुआ। ठीक है, कौन सा, दर्शिका, दर्शिका 1, और मुख हुआ 1, 1 2 3 और 4। कुल संख्या पूछे आपको तो कितनी हो गई, 7। खालिस्तान में पूछ सकता है। ठीक है, खालिस्तान में इसकी संख्या 7 पूछ सकता है। नेक्स्ट था आपके क्वेश्चन, पाए डायटोग्राम में आप लिख लेना। ठीक है, बेल की लाल ग्रंथियां, कौन सी के बारे में पूछ रहा है भाई, बेल की लाल ग्रंथियों के बारे में पूछ रहा है, तो फटाफट से बताना शुरू कर दीजिए, इसकी लाल ग्रंथियों के बारे में लिखिए। ठीक है, देखो, पैरोटिड लाल ग्रंथि, दूसरी मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, तीसरी है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल लाल ग्रंथि, उतार दीजिए। फिर आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, इसको उतार दीजिए साथ के साथ। नेक्स्ट है आपके, ये आपका कोर्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। ये देखो अगला क्वेश्चन, अब लॉन्ग क्वेश्चन को अपन इसको करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये यही नहीं आगे भी आपके काम में आएगा। ठीक है, तो जुगाली करने वाले, देखो सबसे पहले अपन तरीके से बात करेंगे। क्या इसने पूछ रहा है, जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय के भाग, आमाशय के भाग। ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबसे बड़े भाग का, दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे छोटे भाग का नाम लिखिए। तो यहाँ नाम पूछ रहा है, तो इसके भागों के नाम होते हैं 4। पहला कौन सा होता है, रूमेन, कौन सा होता है भाई, रूमेन होता है। दूसरा भाग इसके होता है रेटिकुलर, कौन सा, रेटिकुलर। तीसरा भाग होता है इसका ओमेजम, और चौथा भाग होता है इसका एपोमेजम, एपोमेजम। अब आपको 4 भागों के नाम पता चल गया। इसकी क्लास मैंने यूट्यूब पर करवा भी रखी है, लॉन्ग क्वेश्चन में रूप में आपको इस चैप्टर को पूरा आसानी से पढ़ा रखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रूमेन, उसका नाम लिखिए रूमेन या रोमन।
दोनों लिख सकते हैं। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आमाशय का प्रथम एवं सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है भाई? ध्रुमेय होता है, ठीक है। इसकी आयतन क्षमता की अपन बात करें, आयतन क्षमता, तो इसकी आयतन क्षमता होती है, सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा होगी, 80% इसकी आयतन क्षमता होती है, ठीक है। फिर बात करें तो इसकी संरचना, तो इसकी संरचना कैसे होती है भाई? रोएदार तौलिए के समान होती है, रोएदार तौलिए के समान, तौलिए के समान, ठीक है। किसके समान? रोएदार तौलिए के समान, ठीक है। फिर इसका कार्य पूछ रहे आपको, जिसका कार्य क्या होता है? कार्य, तो कार्य होता है भोजन का भंडारण करना, भोजन का भंडारण करना। फिर पूछ रहे आपको इसका तापमान, इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस, और पीएच मान आपको पूछ लिया जाए तो 6.5 से 6.8 इसका पीएच मान होता है। उतारो ये सारे काम, ये सारी चीजें इसमें होती है। आमाशय का प्रथम एवं सबसे बड़ा भाग, आयतन क्षमता 80%, संरचना रोएदार तौलिए के समान, कार्य भोजन का भंडारण करना, तापमान 39 डिग्री और पीएच मान 6.5 से 6.5। ये लिखोगे तब आपको जाके गुणन के तरफ ढाई नंबर इसके मिलेंगे, ढाई नंबर इसके मिलेंगे। इसी के साथ एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि आमाशय के जो जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय के भागों के नाम लिखो एवं सबसे छोटे भाग का वर्णन करो। तो अब हम कौन से पढ़ेंगे? सबसे छोटे भाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से के बारे में पढ़ेंगे? सबसे छोटे भाग के बारे में। तो हेडिंग आ गई आप यहाँ, आमाशय का सबसे छोटा भाग, आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है भाई? रेटिकुलम, रेटिकुलम भी बोल सकते हो या फिर जालिका भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए रेटिकुलम, रेटिकुलम या जालिका, ठीक है। अब देखिए इसके हेडिंग डाली यहाँ, आमाशय का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग कौन सा है भाई? यही है, ठीक है। इसकी आयतन क्षमता, आयतन क्षमता की बात करें तो इसकी आयतन क्षमता होती है 5%, ठीक है। कार्य भोजन का अतिरिक्त भंडारण करना, भोजन का अतिरिक्त भंडारण, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इसका भोजन का अतिरिक्त भंडारण करना, ठीक है। जुगाली की शुरुआत भी यही होती है, जुगाली की शुरुआत इसी भाग से होती है। क्या होती है भाई? जुगाली की शुरुआत भी इसी भाग से होती है। आकृति की अपन बात करें, अगले पेज देखिए इसमें नहीं, आकृति, आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, ठीक है। इस भाग में खाद्य पदार्थ,
एकत्रित होते हैं। पदार्थ खाद्य वस्तुएं एकत्रित होती है, जैसे कि ऑलपिन, सिक्के आदि इस भाग में ही क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। इस भाग को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर डिजीज भी कहा जाता है। हार्डवेयर डिजीज, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, हार्डवेयर डिजीज भी कहा जाता है। और इसमें टीआरपी की संभावना भी होती है, टीआरपी की संभावना होती है। यह आपकी बीमारियों में आएगी तब आपको पता चलेगा। ठीक है, उतारो इसको, एक बार इसको ऐसे केस में छाप लो। ठीक है, तो ये क्या होगी, छोटे भाग मतलब ये रेटिकुलम जो भाग होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। ठीक है, चलो ये होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब कौन कौन सी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वेद के नर तंत्र के नाम लिख के भाषण के बारे में लिखना है। गाय के गर्भाशय की संरचना में विस्तार से वर्णन कीजिए, मैंने गर्भाशय अच्छी तरह आपको इसमें पढ़ा रखा है। वेद के स्वतंत्र वो नाम लिखना है, फेफड़ों के बारे में विस्तार से समझाना है। फेफड़ों वाला अगर नहीं लिखवाया होगा तो कल डाल दूंगा मैं क्लास 1-2, ये भाषण वाला ये दोनों वाला। कुंती की संरचना पूरा पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आपके यूट्यूब इन 3 क्वेश्चनों को कल आपके एप्लीकेशन में करवाई जाएगी। पेटसन ने एप्लीकेशन डाउनलोड की, जिन्होंने कोर्स खरीद रखा उनको कल शाम को आपको इसी टाइम यानी 7 बजे के लगभग आपको क्लास मिल जाएगी। आज टेक्निकल इशू था, इस वजह से आपको क्लास आज ही करवा दी, क्योंकि ये क्लास मैंने सुबह भी लगाई थी, कल शाम को भी लगाई थी, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण ये चीज हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल आते रहते हैं, होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यही है कि आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ जाना, आपको वहां क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और अब आपके सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर खत्म होते ही फाइनल ईयर के एग्जाम चल जाने वाले हैं, तो उनके लिए ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की क्लासें भी आपके जैसे ही सेमेस्टर खत्म होगा उसके 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो पूरे पेपर अलग एक जगह नहीं करवाएंगे, इनकी बात अलग अलग करवाएंगे। एनाटॉमी जैसे 2012 का अलग, 13 का अलग, 14 का अलग, 15 का अलग, ऐसे अलग अलग करवाएंगे, चाहे क्वेश्चन रिपीट भी होगा ना तो भी बार बार करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको सेशन समझ में आया होगा, तो अपने साथियों के साथ ज्यादा शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।